जब हम कहते हैं बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस है तो इमीडिएटली द पेरेंट विल से ओ आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, आजकल प्रेशर इतना है। आजकल का एजुकेशन सिस्टम कितना इजी हो गया है। आपको याद है हम सब ने बोर्ड के एग्जाम कैसे दिए थे? कैसे दिए थे? तब देखो और आज का देखो। आई डिड ICSE, so 3 years syllabus. 3 years syllabus, Monday to Friday, 2 exams in a day. You leave at 8 o'clock in the morning, you come back at 4 o'clock in the evening. Monday you start, you give 2 exams of 3 hours every day of 3 years syllabus. Friday exam over. Finished. मतलब 5 दिन में आप 3 साल का सिलेबस 2 पेपर रोज दे रहे हो, और तब भी हमें स्ट्रेस वर्ड नहीं पता था। वो फिजिक्स में ही था सिर्फ। डिड वी नो द वर्ड स्ट्रेस 30 years बैक? नो। हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते थे, थोड़ी सी टेंशन, वो भी कब? एग्जाम से एक दिन पहले, रिजल्ट से एक दिन पहले, खत्म। उसके अलावा साल भर वो टेंशन वर्ड भी नहीं यूज होता था। बट स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। सो एक्चुअली 30 years बैक प्रेशर्स ज्यादा थे ना। 3 years का सिलेबस 5 days में 2 एग्जाम्स देना है। और आजकल कैसे एग्जाम देते हैं? 1 एग्जाम देते हैं, फिर 10 दिन छुट्टी करते हैं। मतलब अगर हमें 10 दिन छुट्टी मिली होती तो हम तो पूरा साल पढ़ते ही नहीं, 10 दिन में हो जाता वो सिलेबस सारा 1 साल का। तो how can this be called pressure? How can this be the reason to have anxiety and take anxiety pills before the exam? One exam, 10 days chutti, another exam, 1 week chutti, and that too 1 year syllabus. And these parents are saying that is the cause of our pressure and stress? No. So pressure has reduced in the last 30 years. Because with the very pure intention to reduce their stress levels, we kept reducing their pressure. But the more we are reducing the pressure, because they are not taking care, their resilience is also reducing. आप उनके एग्जाम्स के प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप उनके जीवन के प्रेशर तो रिड्यूस कर नहीं पाएंगे। आजकल कई पेरेंट्स कहते हैं हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं जहां एग्जाम ही नहीं होता। बहुत अच्छी बात। The more we are going to make it simpler and simpler and simpler in terms of pressure, the lesser we are strengthening them to face pressure. The lesser we are strengthening them. क्यों आज भारत के बच्चे पूरे विश्व में हर फील्ड के अंदर हैं? क्यों हैं? क्योंकि हाई प्रेशर जोन से वर्कआउट करके आए हुए हैं। लेकिन अब हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को छोड़ के हम कहते हैं वहां कैसे पढ़ाया जाता है, हम भी यहां उनको वैसे पढ़ाएंगे। It's time to take a pause. Don't work on reducing pressure. Work on increasing the resilience, the denominator. क्योंकि जीवन के प्रेशर घटने वाले नहीं हैं, जीवन के प्रेशर सिर्फ बढ़ रहे हैं। They are not reducing. And resilience घटाने के लिए समाज में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं इस टाइम। We know. So let's make it a priority. Are you ready to build up the EQ of the children? Yes? Extra subject है। लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, इसके लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी लगती है। और इस प्रायोरिटी में सिर्फ एक ही चीज करनी है और वो बहुत सिंपल है, और वो प्रायोरिटी ये है अपना EQ बढ़ाते जाएं। अगर आपने अपना EQ बढ़ा लिया, आपके अंग संग जो आएंगे उन सब का EQ बढ़ जाएगा, बिकॉज वाइब्रेशंस EQ बढ़ाती हैं। If I as a parent, if I as a teacher am going to say stress is normal, anger is normal, fear is normal, worry is normal, anxiety is normal, jealousy is normal, comparison is normal, competition is normal, then my vibrations are here. And because my vibrations are here, their vibrations are going to be there. बच्चों के संस्कार कौन सी एज से बनते हैं? बच्चों के संस्कार बनते हैं गर्भ के अंदर, in the womb. In the womb. By the time they come to school, foundation of life is already laid first 3 years. So that first 1000 days period जो है, that's not only just for physical health, it's also for emotional health. तो पहले ज़माने में जब हम बच्चे थे, so and an expecting mother would have nice photos. भाई श्री कृष्ण जी को देखो, श्री राम जी को देखो, ऐसी फोटो देखते रहो, ऐसे बच्चे आ जाएंगे।
अब आजकल की मम्मियां कौन से फोटोज देख रही हैं? It starts right from there. If they are going to go through that 9-month period, consuming content from the world, binge watching on, comparing and competing on social media, then it's not the child's fault at all. तो ये गलती नहीं है बच्चे की, वो बच्चे को वही न्यूट्रिशन मिला था उस 9 महीने के अंदर. If they are going to sit glued to their phone screens and then they will say मेरा बच्चा फोन देखे बिना खाना नहीं खाता, तो वो बच्चे की कोई गलती नहीं है. बच्चा वो संस्कार, उसको गर्भ संस्कार बोलते हैं. So it will have to start right from there. Now you will say our role doesn't come there. Your role comes there in terms of all your teachers who are expecting mothers. Start from there. Because even one person who creates a change na is a ripple effect in society. और फिर it doesn't matter कि जब वो हमारे पास स्कूल में आ जाए, it doesn't mean we cannot change. We can change. We can shift completely the personality of a child, provided we start prioritizing sanskar, which means we start prioritizing emotional quotient. Because the world and the industry which you're preparing them for, even post-COVID, every business house, every industry, every hospital is saying, we want high EQ people. क्योंकि कोविड के टाइम देख लिया ना, EQ चाहिए थी सिचुएशन फेस करने के लिए. सो आने वाले समय में फ्यूचर मार्क्स सेकेंडरी हो जाएंगे, स्किल्स भी थोड़े से सेकेंडरी हो जाएंगे. कहेंगे स्किल्स भी हम आपको सिखा देंगे, आप आ जाओ, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड लेकर आओ, क्योंकि वो हम नहीं सिखाते थे, बाकी हम सारी चीजें आपको सिखा सकेंगे. सो दैट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड राइट फ्रॉम स्कूल. Our education system and our society system, basically our society, is a very performance-oriented society. Right or no? किसको successful कहा जाएगा? जो achieve करता है. अगर कल आपकी क्लास में एक बच्चा है जो फर्स्ट आता है, एंड वो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन वो काफी ईगोइस्टिक है, वो काफी रूड भी हो जाता है कई बार अपनी ईगो की वजह से, वो अपनी बातें शेयर नहीं करता है, उसको जो आता है वो किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट हमेशा आता है, उसको हर साल स्टेज पे प्राइज मिलेगा. लेकिन एक और बच्चा है जो बेयरली पास भी नहीं होता है, या कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन वो बहुत हम्बल है, वो बहुत केयरिंग है, शेयरिंग है, काइंड है, कंपैशनेट है. उसको स्कूल क्या बोलता है? उसको आप क्या बोलते हैं? और कल उसको उसका पेरेंट क्या बोलता है? कहता है नो गुड, फेलियर, किसी काम का नहीं है बच्चा. मतलब संस्कार तो किसी काम के ही नहीं है फिर. सो अच्छे संस्कार होने की तो कोई वैल्यू नहीं है. यू आर नॉट सक्सेसफुल इफ यू हैव गुड संस्कार्स, यू आर ओनली सक्सेसफुल इफ यू आर एन अचीवर. डजंट मैटर इफ योर संस्कार्स वर. सो दिस इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सोसाइटी. और ये भी हमने किसी और देशों से सीखा, दैट सक्सेस इज इक्वल टू अचीवर. भारत की संस्कृति में सक्सेस इज नॉट इक्वल टू अचीवर. भारत की संस्कृति में सक्सेस इज कॉल्ड सफलता. सफलता कौन से शब्द से निकला? सफल. सफल मतलब सफल, जो समाज को देता है, जिसने अपना समय सफल किया, जिसने अपना श्वास सफल किया, जिसने अपनी जीवन सफल किया, उसको सफलता कहते हैं. अ गिवर इज सक्सेसफुल, not an achiever. An achiever is an achiever. An achiever is an achiever. And it's very important. Being an achiever is very important. Being a performer is very important. But that is only one part of life. If I'm an achiever but I'm stressed, if my relationships are going through up and down, if my body has 3 diseases, we would not call it success. We would only call it an achiever. तो हमें भी बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि सक्सेस डजंट मीन ओनली योर मार्क्स, योर परफॉर्मेंस, योर फर्स्ट, योर सर्टिफिकेट, योर अवार्ड. सक्सेस मीन्स हु यू आर एज अ पर्सन. आपके संस्कार कैसे हैं, फिर आपके शरीर की सेहत कैसी है, फिर आपके रिश्ते कैसे हैं, फिर आप जो अचीव करते हैं. टुगेदर व्हेन दिस कम्स एज अ पैकेज, देन यू आर सक्सेसफुल. So the first change, which is very important in an education system, because school will be able to influence parents and parents will influence society, that performance oriented culture नहीं, पहले person oriented culture होना चाहिए. व्यक्ति important है, वो क्या perform करता है वो secondary है. क्या ये possible है?
हम बात करते हैं वैल्यूज की, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, लेकिन बच्चे पता है क्या बोलते हैं? वैल्यूज पर कौन काम करता है? वैल्यूज की कौन बात कर रहा है? वैल्यूज की क्या वैल्यू? एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल. And when they meet each other after college, after 10 years of career, they will ask each other, how much are you making? कौन से position तक पहुंचे? That means it's only a performance-oriented culture. Performance-oriented culture सिर्फ इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो परफॉर्मेंस हमें एक रेस में लेकर आती है. रेस कहती है कि मुझे दूसरों से आगे जाना है, और दूसरों से आगे भागने के लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जेलेसी क्रिएट करते हैं, कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं. जीवन एक रेस नहीं है, जीवन एक ब्यूटीफुल जर्नी है, जो हमें अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे एक ब्यूटीफुल जर्नी को लीड करना है. लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर कहेगा जीवन एक रेस है, भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, और जब फर्स्ट आ जाओगे तब भी भागते जाओ, क्योंकि इस डर में जियो कि अगली बार कहीं सेकंड ना आ जाए. जब हम स्कूल में थे तो जो बच्चे मुश्किल से पास होते थे उनको थोड़ा स्ट्रेस होता था. आजकल वो जो बच्चे मिलते हैं जो फर्स्ट आते हैं उनको बहुत स्ट्रेस है. फर्स्ट आने वाले बच्चे को कब से स्ट्रेस होने लगा? फिर क्योंकि फर्स्ट आने वाले बच्चे को स्ट्रेस है तो फिर मतलब उसके नीचे किसी और को तो कहेंगे फर्स्ट आए हैं तो हमेशा फर्स्ट आना है. दैट अटैचमेंट टू द परफॉर्मेंस, attachment to the performance is the cause, because we said you are successful because you came first. If from tomorrow we start appreciating sanskars and values and nature of people, if we start awarding them, if we start giving a few extra marks if somebody is very caring and sharing and kind in class, if we start doing that, हर बच्चा संस्कारों पर वर्क करना शुरू कर देगा. जिस चीज को समाज अप्रिसिएशन देगा हर एक ने वो करना शुरू कर देना है. लेकिन अगर उसके बारे में कोई बात ही नहीं, और अगर अच्छे संस्कार हैं लेकिन मार्क्स कम आए तो यू आर अ फेलियर, तो फिर उसके बारे में कौन वर्क करेगा उसके ऊपर? नोबडी वर्क. बट संस्कार क्या करते हैं? संस्कार हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं. If I'm first but I'm egoistic, then I'm emotionally very, very, very weak. Then I don't have the power to face situations. So let's start talking about sanskars. Let's start talking about being a giver, not just being a achiever. Seva bhav matlab being a giver. And being a giver doesn't mean we're doing charity. It means आप business कर रहे हो, लेकिन एक business भी एक सेवा भाव के consciousness से करें. पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ साइंस, लेकिन इससे ऊपर है पावर ऑफ माइंड. लेकिन इस सब के लिए हमें सिर्फ एक पर ही वर्क करना है. यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द माइंड्स ऑफ योर 20, 30 और 100 चिल्ड्रन. यू ओनली हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ वन माइंड, एंड दैट माइंड इज, आर यू रेडी टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू क्रिएट स्ट्रेस? हाउ मेनी ऑफ यू क्रिएट स्ट्रेस? बता दो, हाथ उठा लो, कोई बात नहीं. अच्छा देखा, अभी क्यों हाथ नहीं उठा रहे? मतलब ये कोई क्वेश्चन है पूछने का? इट्स लाइक आस्किंग कौन रात को सोया था? हम सारे ही सोए थे, तो इसमें क्या हाथ उठाना? सो वी आर सेइंग व्हाट अ क्वेश्चन टू आस्क. सो वी आर सेइंग स्ट्रेस इज कॉमन, नॉर्मल. अगर आप इस हॉल से बाहर जाएंगे और आप किसी को कहेंगे आई नेवर गेट स्ट्रेस्ड, दे विल लुक एट यू लाइक दैट. अच्छा, नॉर्मल नहीं हो या काम नहीं है? सो दिस इज डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मल व्हिच विल हैव टू बी टॉट इन किंडरगार्टन. बिकॉज हर बच्चे को बोलते रहते हैं एग्जाम है ना तो स्ट्रेस तो होगा ही, एग्जाम है ना तो स्ट्रेस तो होगा ही. 10th के स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे ओहो इस साल आपका बोर्ड है, ओह अच्छा अच्छा तो स्ट्रेस तो होगा ही. सिखा सिखा के लास्ट डे उसको बोलते हैं अब स्ट्रेस मत करो तुम्हारा कल एग्जाम है. हाउ डू वी डू दिस? सो वी हैव टू क्रिएट अ सोसाइटी व्हिच सेज प्रेशर इज नॉर्मल, एग्जाम्स आर नॉर्मल, targets are normal, stress is not normal at all. So let's create two definitions. आप लोग फटाफट बताते जाइए, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है. अपना लेफ्ट और राइट हैंड आगे कीजिए और आप खुद रखते जाइएगा. I'll just put the words, you keep it on your hands. Left is the normal one and right is the not normal one. Left is emotionally healthy, right is emotional dis-ease. Dis-ease, stress, anger, calm and patience, comparison, self-respect, jealousy, blessings to people who do well, competition, cooperation, worry, care, anger,
डिसिप्लिन, फेथ, फियर। बस सबके हाथ करेक्ट चल रहे हैं, बस ये जाके सिखाना है कल स्कूल में। That's all. That's all that is needed. Let's change society. Because when we say the wrong words as normal, anger normal, fear normal, and all that list as normal, we are allowing every human being to create the unhealthy sanskars repeatedly. गुस्से से बिना काम नहीं होता, थोड़ा सा तो गुस्सा करना ही पड़ता है, तो फिर लोग अच्छे से प्यार से गुस्सा करते रहते हैं। फिर गुस्सा करते रहेंगे तो ये जो बैटरी है यहाँ की वो तो घटती ही जाएगी ना, फिर जब घटती जाएगी तो डर भी लगेगा, ईर्ष्या भी होगी। सो लेट्स चेंज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल, बिकॉज ऑल दीज इमोशंस विच वी कॉल एज नॉर्मल आर एन इमोशनल डिसईज। डिसईज मीन्स व्हेन यू आर नॉट एट ईज, आपका मन ईज में नहीं है जब हम टेंशन में होते हैं गुस्सा, सो इट्स अ डिसईज। सो लेट्स चेंज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल राइट फ्रॉम किंडरगार्टन। लेट्स क्रिएट अ स्कूल वेयर नो वन गेट्स एंग्री विद एनीबडी। कर सकते हैं? देखो आज हमने सुना ना, थ्योरी में नहीं बात करनी है, करके दिखाना है। अगर एक बच्चा 10 साल एक स्कूल में पढ़ता है वेयर एंगर इज नॉट यूज्ड, एंड वी कॉल दैट स्कूल अ नो एंगर जोन, यहाँ गुस्सा अलाउड नहीं है। जैसे ही आप इस गेट में एंटर किए, यहाँ पे गुस्सा करना अलाउड नहीं है। आप डिसिप्लिन कर सकते हैं लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, यहाँ गुस्सा करना अलाउड नहीं है। इफ अ चाइल्ड ग्रोज अप फॉर 10 years in this kind of a school, he can become a leader of 1,000 people company and he will not use anger to get work done. That is certain. वो नहीं करेगा, तो उस एक बच्चे से और 1000 परिवारों का कल्याण होने वाला है उसके अंदर, बिकॉज दैट चाइल्ड लर्न्स कि दिस इज, ये कौन सा मेथड है कि डांटो और काम कराओ, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं ये वाला मेथड। सो वी हैव टू क्रिएट अ कल्चर इन स्कूल, नॉट अ सब्जेक्ट। इमोशनल हेल्थ इज नॉट अ सब्जेक्ट, इमोशनल हेल्थ इज अ कल्चर, इट्स अ संस्कृति, इट्स अ संस्कार। अब हम कहेंगे लेकिन उनके घरों में तो कुछ कुछ और ही चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए तो स्कूल में सिखाना है। अब ये जब बच्चे घर जाएंगे ना, ये अपने मम्मी पापा को भी सिखाएंगे कि कैसे गुस्से के बिना काम किया जा सकता है। आपको पता है, जब आप उनको स्कूल में सिखाते हो क्रैकर्स नहीं यूज करने, वो घर जाके अपने मम्मी पापा को सिखाते हैं। मम्मी पापा कहते हैं नहीं नहीं शगुन है, बजाने तो है, कहेंगे नहीं, मेरी मैम ने कहा है कि क्रैकर्स नहीं बजाने, मतलब नहीं बजाने। सी द पावर यू हैव, सी द पावर एवरी स्कूल हैज। जब आपने उनको सिखा दिया प्लास्टिक नहीं यूज करना, उन्होंने घर जाके सिखा दिया हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। दैट्स द पावर ऑफ अ स्कूल। अ पावर ऑफ अ स्कूल इज टू चेंज संस्कार्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो द अदर वे राउंड। We are going to teach them the sanskars which they will take home and they will change their families rather than we waiting and expecting them to come from healthy families. That era is over. वो खत्म हो गया। हमने ब्लेम गेम के साथ नहीं चलना, क्या करें आजकल के परिवार ऐसे हैं, क्या करें आजकल के पेरेंट्स ऐसे हैं। हाँ तो हैं, इंपॉर्टेंट इज हम क्या करें उसके लिए। हम ये करें कि बच्चों को स्कूल में चेंज करके घर भेज दें, घर जाके वो अपने पेरेंट्स को पावरफुल बना देंगे। During COVID, I met a lady whose child went to a school where they would practice little meditation every morning. And she said, COVID के टाइम जब हमें टेंशन हुई ना, तो मेरा छोटा सा बेटा हमें सबको बिठा देता था और कहता था डीप ब्रीथ करो, सब ठीक हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। And she said, we used to get better. What power this is! What power this is! But then that child learnt it from school. तो let's not blame. We can't sit and blame. वो ठीक होंगे, वो बदलेंगे, तो बच्चे ऐसे। We. So one, we will start working on our resilience. Second, we will create no anger zones in our school. So right from the owner of the school, right? So the owner of the school to the principal, to the teachers, to the children, and most beautiful part, फिर उस स्कूल में कोई पेरेंट आके भी गुस्सा नहीं कर सकता, because that school is a no anger zone. ये सबसे बड़ा फायदा है उसका, कि पेरेंट्स भी आके वहां गुस्सा नहीं कर सकते, तो स्कूल इज अ नो एंगर जोन। क्योंकि जब वो आके इस तरह से गुस्सा करते हैं, उनके बच्चों का नुकसान है उसके अंदर, उनके बच्चों का नुकसान है। सो व्हेन यू प्रिंट योर ब्रोशर, पुट इट देयर, you want to get your child admitted here because this is a no anger school. So we are not just no smoking, we are not just no plastic, we're also no anger, because anger removes fear, anger removes hurt, anger removes humiliation, and it builds up emotional health. So that is one step to build resilience. Second, content consumption. We don't need to talk about content consumption, we all know it. They are not so much listening to their parents.
सो जितना ज्यादा आप उसके ऊपर स्कूल में बात करेंगे, you will create a big influence on children. I'm meeting a lot of children nowadays because they are not on social media handles, they are not being accepted by their peer pressures in school. मतलब अब सही होना मुश्किल हो गया, अब सही होना मुश्किल हो गया. So if you're not going to parties, if you're not on a social media handle, if you're not experimenting with substances, if you are not in experimenting with relationships in school, you're boring, you're old fashioned. तो वो लोग स्ट्रेस में इसलिए क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसलिए उसकी इंडोर्समेंट स्कूल में करनी पड़ेगी. वी हैव टू टॉक अबाउट इट. सोशल मीडिया क्रिएट्स अ संस्कार ऑफ कंपैरिजन, jealousy, and most important, social media creates a sanskar of public approval. Please like me. And these children will start becoming anything which will get more likes, and that's the most risky thing to happen. तो हमें हर रोज उसके बारे में बात करनी चाहिए. हर रोज 5 मिनट 2 मिनट हमें उसके बारे में बात ही करनी पड़ेगी कि कंटेंट इज इक्वल टू इमोशनल डाइट. व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन इज हु वी बिकम. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही हम बनते हैं. लेकिन उनको वो सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हम भी कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, तभी हमारी बात का प्रभाव उन पर पड़ेगा, नहीं तो बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसीलिए उनके पेरेंट्स का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि पेरेंट्स सारा दिन फोन के साथ हैं और उनको बोल रहे हैं डोंट लुक एट द फोन. इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क. सो रिस्ट्रिक्ट कंटेंट कंजम्पशन. व्रत लीजिए कि कोई ऐसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे जो आप बनना नहीं चाहते हैं, जो आप बनना नहीं चाहते हैं. If we consume content which has ego, lust, greed, jealousy, violence, fear, there is no way we will not become that. हो ही नहीं सकता कि हम वो नहीं बनेंगे. तो जैसे हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हमें अपने कंटेंट कंजम्पशन का उससे भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. बिकॉज कंटेंट इज द फंडामेंटल रीजन फॉर मेजॉरिटी इश्यूज गोइंग ऑन राइट नाउ इन सोसाइटी. वो किसी का बिजनेस है, वो कुछ ना कुछ और नया सोचते रहेंगे जिससे हम ज्यादा उसके अंदर फंसते जाएं. उनका बिजनेस हमारा भाग्य बदल रहा है. सो कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार, एंड संस्कार इज इक्वल टू कर्म, एंड कर्म इज इक्वल टू भाग्य. So content is equal to destiny. So it's not a time pass. Content consumption is not a time pass. चलो बोर हो रहे हैं टीवी देख लें, चलो बोर हो रहे हैं फोन स्क्रॉल कर रहे हैं. Content consumption is not time pass. Content consumption is destiny. So do it for yourself. See the change it creates in you, and then you say one word and the other person will get influenced to change. Because we will have to live that and do that. And last चीज, साथ साथ अपने जीवन में थोड़ा सा पॉजिटिव कंटेंट डेली बेसिस पर स्टार्ट कर लें, विच मीन्स कंज्यूम व्हाट यू वांट टू बिकम. दैट इज व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज कंटेंट ऑफ फेथ, कंपैशन, प्योरिटी, पीस, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, कोऑपरेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट. दैट्स ऑल्सो कंटेंट. जो इसको रोज आधा घंटा कंज्यूम कर ले, वो बिना बने रह नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी जस्ट हैव टू चूज कि हमें क्या कंटेंट कंज्यूम करना है. तो कम से कम 15 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को सोने से पहले, ताकि आपको गहरी नींद आए. देयर इज अनदर एपिडेमिक इन द वर्ल्ड, लैक ऑफ स्लीप. हम सोते हैं लेकिन मन नहीं सो रहा होता है, बॉडी सोती है. इसीलिए सुबह उठ के उठने का मन नहीं करता. किस किस को सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन करता है? This is we are all cumulative in everything. It's because we did not experience deep sleep. Deep sleep नहीं experience की, और जब deep sleep नहीं experience करते तो emotional, mental, physical health issues सारे बढ़ जाते हैं. तो let's start doing this ourselves. खुद करें, खुद experiment करें, खुद उसको experience करें, खुद उसको अपना lifestyle बनाएं. फिर जब आप उसको शेयर करेंगे, it will create a magical change. एंड सबसे पहला बेनिफिट किसका हो जाएगा? सबसे पहला बेनिफिट किसका हो जाएगा? वो हमारा हो जाए. तो हम अपने लिए कर रहे हैं. मेडिटेशन कुछ साल पहले एक चॉइस होती थी. When I started learning, people used to ask, "Are you interested in meditation?" So for 4 years I said, "I'm not interested only." But I was not interested. क्योंकि उस टाइम कोई स्ट्रेस नहीं था, तो I didn't find the need for it. Today, meditation is not about interest.
meditation is not about choice. Meditation should be mandatory. That's the only way. Till a child learns to sit still. खुद भी चेक करना, 15 मिनट बैठिए बिना कुछ कीजिए. Just sit still in one position for 15 minutes. भले आपको मेडिटेशन नहीं आता हो, it doesn't matter. लेकिन आप 15 मिनट सिर्फ बैठिए विदाउट डूइंग एनीथिंग. देखना कितना मुश्किल होगा. बार बार लगेगा 1 मिनट फोन देख लूं, 1 मिनट ये कर लूं, 1 मिनट. सो वी आर लिविंग इन अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड. तो अगर हम उनको रोज सुबह स्कूल में ये कराते हैं 5 मिनट, दोपहर को 5 मिनट, जाने से पहले 5 मिनट, 2 मिनट, they will start practicing it. Then they will do it at home before studying, before an exam. Simple things. बैटरी चार्ज करती है. इमोशनल हेल्थ को बनाना कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन घटाने के लिए दुनिया में आज बहुत सारी चीज़ें हैं. हर क्लास, हर सब्जेक्ट की हर क्लास 1 मिनट साइलेंस से स्टार्ट होनी चाहिए. बट जनरली क्लास थोड़ी सी आवाज़ से स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ शोर होता है ना. लेकिन अगर वहाँ शोर है ना, तो शोर को शांत करने के लिए पहले अपने मन को शांत कर लेना चाहिए. आपकी पीसफुल वाइब्रेशंस उनके शोर को खत्म करें. आपकी जोर से आवाज उनके शोर को ना दबाए. दैट विल नॉट वर्क. दैट विल बी अ hassled mind teaching another hassled mind. It should be a peaceful, powerful mind empowering another mind with their vibrations. तो अगर हमारा मन शांत होता गया, शांत means think less, think right, फिर we have the power to empower others. But for that, we need to make at least 10-15 minutes of spiritual study, which means positive, pure, healthy content, and meditation, which is another 10-15 minutes, which means half an hour for self-care. खुद को एनर्जाइज करने के लिए आधा घंटा रोज रखिए और फिर आप देखिए कि आप मिरेकल्स क्रिएट करेंगे. हमें ये नहीं पता कि ऐसे कल्चर से बाहर निकल के ये बच्चे कोई अचीवर बनेंगे या नहीं बनेंगे. तो आई बिलीव एनीबडी हु वर्क्स ऑन देमसेल्व्स विल अचीव मोर देन देयर कैपेसिटी. बट एवरीवन्स कैपेसिटी एंड IQ इज डिफरेंट, राइट? एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट IQ. IQ हम कुछ हद तक किसी की बढ़ा सकते हैं, लेकिन EQ हम हर एक की 10 on 10 लेकर जा सकते हैं. बिकॉज EQ इज नॉट अ स्किल, इट्स अ स्ट्रेंथ, एंड दैट कैन बी क्रिएटेड. एवरी चाइल्ड, एवरी इंडिविजुअल can go up to the highest EQ. Develop that, and when you develop that, they will raise their IQ in reference to where it is. They will be able to take it higher than that. If they are getting 80, they will get 85. But if they are stressed, if they are getting 80, they will get 75. So if we work on the EQ, the IQ will be taken care of. They may become achievers, may not become achievers whose names are put up on some nameplates, but they will always be very powerful. They will be stable in every situation of their life, and most important, without doing anything, they will be contributing to creating a peaceful world just by living peacefully inside. Because if I'm peaceful, I'm radiating vibrations of peace in the world, and that creates the world. तो संस्कार से संसार बनता है. आज दुनिया बड़ी मेहनत कर रही है संसार को ठीक करने के, लेकिन वो मेहनत रिजल्ट नहीं ला रही है, क्योंकि वो संसार को ठीक कर रहे हैं संसार को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं संसार अच्छा हो जाएगा तो हम हैप्पी होंगे. इट्स द अदर वे राउंड. द लॉ इज संस्कार से संसार, नॉट संसार से संस्कार. तो संस्कार पे वर्क करिए, संसार अपने आप ही बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा. जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा. लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोर. संकल्प से सृष्टि बनती है, तो संकल्पों पे वर्क कर लें, सृष्टि अपने आप बन जाएगी. ये बीज है. दिस इज द सीड ऑफ लाइफ. फ्रॉम हियर गोज द ट्री. वी आर वर्किंग ऑन द ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट. नर्चर द सीड, टीच देम टू नर्चर द सीड. Fruits and flowers will be healthy on the tree, because they will be calm and stable and empowered. And that's how we will be able to create high EQ, and we will be able to finish mental health issues from the country. We will go back to living very happy relationships and families, and then we can become the Vishwa Guru, because that is what the whole world needs. So we will be able to share that with our practical life examples.